Hello students, how are you? Today we will do exercise 5.1. Okay, so let's start from question number 1. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answer. Okay, so here you see some statements are given. Let's read. First, only one line can pass through a single point. This is true or false? Only one line can pass through a single point. This is false. Okay. Since through a single point, infinite numbers of line can pass in the following figures. It can be seen that there are infinite numbers of the line passing through. ठीक है, ये देख सकते हैं आप एक ही पॉइंट से कितने सारे जो लाइंस हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं. ओके. सेकंड है हमारा सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दो पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो वहां से इन्फिनिट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. टू पॉइंट से इन्फिनिट नंबर्स ऑफ लाइन नहीं ड्रॉ किए जा सकते. ठीक है. False. Since through two distinct points only one line can pass. In the following figure, it can be seen that there is only one single line that can pass through two distinct points P and Q. See here P and Q है ना, दो points से सिर्फ एक ही line गुजर सकती है. ओके. थर्ड है आपको, थर्ड दिया हुआ है a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. So, see answer true. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी बता दिया गया है कि let AB be a terminated line. It can be seen that it can be produced indefinitely on both the sides. Okay. और फोर्थ स्टेटमेंट आपका ट्रू है. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर एंड सर्कमफरेंस विल कोइंसाइड एंड हेंस द रेडियस विल ऑल्सो बी इक्वल. है ना, टू सर्कल्स इक्वल है तो उनके रेडियस भी इक्वल्स होंगे. ठीक है. एंड फिफ्थ स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है. इट इज गिवन दैट ए बी एंड एक्स वाई आर टू टर्मिनेटेड लाइन्स एंड बोथ आर equal to a third line PQ. Euclid first axioms states that things which are equal to the same thing are equal to one another. Therefore, the lines AB and XY will be equal to each other. Okay. Now, question number 2. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? ओके. यहाँ आपको कुछ टर्म दिए हुए हैं, उनकी डेफिनेशन हमें लिखना है ना, कि वो क्या है और उनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है. सो फर्स्ट देखें क्या दिया हुआ है. पैरेलल लाइंस. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ओके. In other words, the lines which never intersect each other are called parallel lines. Okay. Parallel lines उनको कहा जाता है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. ओके. To define parallel lines, आप देखिए यहाँ पर parallel lines को डिफाइन करने के लिए we must know about point. हमें point के बारे में पता होना चाहिए, line के बारे में पता होना चाहिए, and distance between the lines and the point of intersection. See, यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके दी हुई है. ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं. फिर सेकंड है आपका परपेंडिकुलर लाइंस. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और वो भी 90 डिग्री पर, देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. ओके. वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन एंड द एंगल बिफोर डिफाइनिंग परपेंडिकुलर लाइंस. यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया हुआ है. देखिए ये परपेंडिकुलर ये कहलाता है. ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. फिर है लाइन सेगमेंट. A straight line drawn from any point to any other point is called as line segment. A straight line drawn from any point
to any other point is called as line segment. ठीक है, एक लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करने वाला, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है. टू डिफाइन अ लाइन सेगमेंट वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट. सी, ये दिया हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो ये भी आप जानते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. ठीक है, टू डिफाइन द रेडियस ऑफ अ सर्कल वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड सर्कल. सी, स्क्वायर. A square is a quadrilateral having all sides of equal length. Quadrilateral होता है जिसमें all sides equal होते हैं, ठीक है, equal length and all angles of same measure. सारे angles same measure के होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के. So to define a square we must know about quadrilateral, side and angle. ये देखिए यहाँ बना दिया गया है. ओके, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. Consider the two postulates given below. यहाँ पर 2 postulates दिए हुए हैं आपको, है ना, कंसीडर करना है उसे. फर्स्ट postulate है, given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is between A and B. And second postulate है, there exists at least 3 points that are not on the same line. So there are various undefined terms in the given postulate. The given postulates are consistent because they refer to two different situations. Also, it is impossible to deduce any statement that contradicts any well-known axioms and postulate. These postulates do not follow from Euclid postulates, okay? They follow from the axioms. Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. ये postulate नहीं है, ये axioms दिए हुए हैं ना आपको ऊपर, ठीक है, ये आपको बताना था. तो आज यहीं तक, है ना. Tomorrow we will continue from question number 4. Okay.